नाज़रीन, इस वक्त सीज़न आ रहा है बड़ी ईद का, और बड़ी ईद पर बहुत सारी डिशेस बनाएंगे, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके साथ बहुत सारी बीफ की डिशेस शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बनाएंगे बीफ बिरयानी, जो कि सबको पसंद होती है। बिरयानी जितनी भी खाई जाए कम है, और अगर देगी बिरयानी हो तो क्या ही बात है। तो नाज़रीन, अगर आप बिरयानी लवर्स हैं तो ये रेसिपी यकीनन आपके लिए है। सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि ये घर के मसालों से बन के तैयार हो जाती है, और बहुत ही जायकेदार टेस्टी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बिना वक्त ज़ाये के हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक अदर डेगची लेंगे, उसके अंदर हम 2 प्याली ऑयल डाल देंगे। उसके साथ ही 3 से 4 अदद छोटे साइज़ की बारीक प्याज काट के वो इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हमने फ्राई करना है लाइट ब्राउन। जब ये हो जाएगी तो इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त मैंने लिया है 750 ग्राम के करीब मैंने गोश्त लिया है, यानी कि 3 पाव ये गोश्त है। इसके अंदर ये मिक्स गोश्त है, इसमें चिकना भी है और रूखा भी शामिल है और हड्डी वाला गोश्त भी है। ये मिक्स गोश्त है और इसको हमने प्याज में डाल देना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, और इस गोश्त को हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके साथ ही 2 से ढाई टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे, और इसको 1 से 2 सेकंड के लिए हम भूनेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो कच्चापन है और जो स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए। 2 से 3 सेकंड हो गए इसको भूनते हुए। इसमें आप कुछ मसाले डालेंगे। 3 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 एंड हाफ टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1 से डेढ़ गिलास पानी डालेंगे, और इस गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। गोश्त को गलने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, और हम इसको पानी डाल के कवर करके 15 से 20 मिनट तक के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, हम एक देगची लेंगे। देगची के अंदर हाफ टी स्पून फूड कलर डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हाफ केजी मैंने आलू लिए हैं, हमने धो के अच्छे से साफ़ करके इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए हम कवर कर देंगे, और इसको एक बॉयल जब आ जाएगा तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, ताकि नमक इस आलू के अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाए, मिक्स हो जाए, ताकि आलू में फीकापन बिल्कुल ना रहे। और इसको हम गलने के लिए कवर कर देंगे। इसके साथ ही दूसरी साइड पे हम चावल हमने लिए हैं। ये बासमती चावल हैं, बिरयानी वाले चावल हैं। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद हम इसको अब अच्छे से धोएँगे, और धोने के बाद इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको भिगो के रख देंगे। जितना हम टाइम इसको भिगोने में लगाएँगे, ये उतना ही लंबा और जायकेदार बन के तैयार होगा। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसे पानी में ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद हम इसको धो के फिर इसको हम बॉयल करेंगे। तो ये भी हमने भिगो के रख दिया है। दूसरी साइड पे हमने जो गोश्त गलने के लिए रखा था वो हम चेक कर लेंगे। 15 से 20 मिनट हमें हो गए हैं। गोश्त को हम देख लेते हैं। गोश्त हमारा बेहतरीन अच्छा सा गल गया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। हम थोड़ा ऑयल जो है इसमें से निकाल लेंगे, लास्ट में डालेंगे। इसके साथ ही हमने कुछ मसाले मज़ीद इसमें शामिल करने हैं। ये नॉर्मल गरम मसाला है। इसमें कुछ काली मिर्च है, लौंग है, बादियान के फूल हैं, और एक दालचीनी का टुकड़ा है, और 3 टीस्पून इसमें होममेड बिरयानी मसाला है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का मसाला ले सकती हैं, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने कुछ थोड़ी-सी इमली, यानी कि हाफ़ प्याली मैंने इमली का पल्प इसके अंदर डाल दिया है, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें जाएँगे कुछ हरे मसाले, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, 3 से 4 अदद हरी मिर्च, 6 से 7 अदद टमाटर गोल शेप में काट के वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, और इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। कोई एहतमाम नहीं करना, कोई कोरमा नहीं बनाना है। इसके साथ ही हमने जो आलू बॉयल किए थे वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि आलू के अंदर भी अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए।
और ये हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट रेडी है और हम इसको रख देंगे कवर करके साइड। अब हम बिरयानी के लिए चावल बॉयल करेंगे, उसके लिए हमने 2 लीटर पानी लिया है एक देगची में, इसको बॉयल आने देंगे। उसके साथ ही हमने चावल धो के अच्छे से साफ़ करके 15 मिनट इसको हमने भिगो के रख दिए थे, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। चावल पानी में डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे भर-भर के 3 टीस्पून नमक के, ताकि चावल में अच्छे से नमक मिक्स हो जाए, और इसके साथ ही 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और इसको हम बॉयल करने के लिए कवर कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम देखेंगे तो ये हमारे चावल बॉयल हो गए हैं। तकरीबन 1 कनी इसमें होनी चाहिए, और ये हमारे चावल जो है ऑलरेडी डन है। और अब हम इसका पानी निकाल देंगे, छान लेंगे, और एक हमने बड़ी देगची में जो हमने इसका मसाला बनाया था, वो देगची छोटी थी, बड़ी देगची में ट्रांसफ़र कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें हम चाइनीज़ नमक डाल देंगे, इससे ज़ायका बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकलता है। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने बॉयल चावल 1 कनी के रह गए थे, वो इसके ऊपर हम सारा डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे, ताकि हमारे जो 1 कनी रह गई थी चावल की, वो अच्छे से दम आ जाए और हमारा ये जो बिरयानी है ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, मैंने इस मसाले के ऊपर सारे चावल डाल दिए हैं। इसके साथ ही हम इसके ऊपर फूड कलर डाल देंगे। ये मैंने ड्राई ही डाला है, ड्राई डालने से इसका जो कलर है बहुत ज़बरदस्त आता है, मैं पानी में मिलाकर नहीं डालती। और इसके साथ ही हमने जो 1 प्याली ऑयल निकाल लिया था, वो भी हम इसके ऊपर से डाल देंगे, ताकि चावल में हमारी शाइन आ जाए और बिरयानी जूसी बने। उसके ऊपर हमने पुदीने के कुछ पत्ते डाल दिए हैं, इसको हमने कवर कर दिया है, भारी पत्ता इस पे रख देंगे ताकि इसकी स्टीम इसके अंदर ही रहे। और इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए थे दम लगे हुए। अब हम इसको निकाल के देखेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, डिश आउट करेंगे। और हम जब तक ये इसको मिक्स कर रहे हैं और डिश आउट कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों को देसी फूड पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप टिकटॉक या फेसबुक से देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलते हैं फिर नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।